हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, एक्चुअली गुड इवनिंग। 5 बज रहे अभी शाम के। तो एक्चुअली आज मैंने सुबह से कुछ ब्लॉग नहीं किया है। सुबह से एक्चुअली मैं बहुत बिजी था। बहुत सारे काम भी थे, ख़त्म किए सब। अभी भी पड़ा है, अभी भी काम बाकी है। अब मेरा आज सुबह वर्कआउट वगैरह सब कुछ किया मैंने। मैं स्किप नहीं करना चाहता था क्योंकि कल है 8 जैन और कल मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा आज ही जितने सारे काम है मैं कर लेता हूँ जितने हो सकते हैं। और सबसे बड़ा काम जो बाकी पड़ा है अभी तक वो है पैकिंग अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने यहाँ वहाँ रख दी, अभी मुझे मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि अभी जान दो, अभी क्या मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मुझे अभी पहले शॉप पे पहुँचना है। शॉप से मैं जब रिटर्न आऊँगा घर पे तब मैं पूरा पैकिंग करूँगा। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा तो पैकिंग में चला जाएगा मेरा, क्योंकि वही नॉर्मल चीज़ें जो थर्मल और पफर जैकेट और आपके जो गर्म कपड़े जो भी है और ट्रैक पैंट्स टी शर्ट्स वो तो सब रेडी थे, क्योंकि जब मैं कुंवारी पास से रिटर्न आया था तब मैंने ऐसे ही रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि 8 दिन में मुझे वापस निकलना है। तो सब मैंने यहीं पे रखा है। बस मुझे मेरा एक जैकेट नहीं मिल रहा, वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे है। तो अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा काम अभी तक बाकी पड़ा है। 10:30 बज चुके हैं और मैंने अभी तक अपना पैकिंग नहीं किया है। कल दोपहर का 12 बजे का ट्रेन है। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो सुबह उठ के भी कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरी एक जो फ्रेंड आने वाली है वो दूसरे दिन फ्लाइट से आने वाली है, वो हमारे साथ ट्रेन में नहीं है। तो उसके पास इतने ठंडी के कपड़े नहीं थे, तो उसने मुझे कॉल करके पूछा कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो मैंने उससे सब एक्सप्लेन किया कि क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं लेनी है। लेकिन जो मेन जैकेट था मैंने उसे मना किया, तू एक काम कर जैकेट मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जैकेट महंगा मिलेगा, हम वहाँ पे ख़रीदेंगे तो सस्ता मिलेगा। हमारा जो हॉल्ट है वो शिमला में होगा। फिर मैंने उसे क्या बोला कि काम कर तू कुछ खरीद मत, जैकेट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। एक्चुअली एक्स्ट्रा नहीं है, मुझे मेरा जो बड़ा भाई है वो जिस कंपनी में काम करता है तो वहाँ से उसको वो जैकेट मिलते रहते हैं, पफर जैकेट, अच्छा जैकेट है। तो अभी क्या है, उसको जैकेट चाहिए नहीं था तो उसने मुझे दे दिया। तो मैं बोला अच्छा हुआ, चलो एक जैकेट, और वो अच्छा है काफ़ी जैकेट, मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा जैकेट है। और जो मेरा वाला जैकेट है वो मैं उसको दे दूंगा। तो मुझे अभी वो 2 जैकेट कैरी करनी है, और एक जैकेट भी इतना, अगर मैं ट्रैकिंग बैग भी लेता हूँ तो काफ़ी जगह ले लेते हैं। अब वो 2 जैकेट कैरी करनी है तो मुझे डाउट है कि वो मेरे ट्रैकिंग वाला जो बैग है उसमें नहीं आएगा। एक्चुअली मेरी इच्छा थी कि मैं ट्रैकिंग वाला बैग ही लेके जाऊँ, क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है कैरी करने में। लेकिन अभी देखते हैं, अगर जगह नहीं रहेगा तो मुझे सूटकेस लेके जाना पड़ेगा, और मुझे सूटकेस लेके जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाता हूँ तो अलग बात है, वहाँ तो सूटकेस ही लेके आना पड़ता है। लेकिन मैं कैसे, अगर मैं ट्राई करता हूँ कि अगर इंडिया में कहीं घूम रहा हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना ट्रैकिंग बैग ही लेके जाऊँ। तो फिलहाल ये ट्रैक तो है नहीं, लेकिन इसमें कैसा है कि वहाँ पे ठंडी इतनी रहेगी। मैंने जब मैसेज किया था हमारे ट्रिप लीडर को, तो उसने बोला कि वहाँ पे आई थिंक 3 से 4 दिन नहाने भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या, खाली आपको कपड़े बदलने या फिर नहीं भी बदलने तो भी चलेगा। आई थिंक 2 दिन में एक बार बदलो तो भी टी शर्ट आप 2 दिन भी पहन सकते हो, या ट्रैक रहेगा, ट्रैक आई थिंक 2 या 3 दिन भी चल जाएगा, डिपेंडिंग के कितना आपका कपड़ा ख़राब होता है। तो पहले बैकपैक कर लेते हैं। मैं एक्चुअली अभी भी अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा था, क्योंकि आज सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला। बाय 7 साढ़े 7 तक मैं अपलोड कर देता हूँ, लेकिन अभी तक 10:30 बजे अभी वो अपलोड हुआ है। तो कल का वीडियो आज अपलोड हुआ, और ये आज का वीडियो कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि फिर 12 बजे तो मेरा ट्रेन है। मैं यहाँ से 10:30 बजे निकल जाऊँगा, और मेरा कल ख्याल है कि मैं सुबह 6:30 या 7 बजे तक उठ जाऊँ, और उसके बाद मैं फटाफट जो रनिंग या फिर जो भी मेरा वर्कआउट है वो मैं काम थोड़े ख़त्म करके फिर मैं 10:30 बजे तो मुझे निकलना है कैसे भी करके। तो 12 बजे का ट्रेन है, 11:30 तक मुझे वहाँ पे पहुँचना है। आपको पता है ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? वो होता है ट्रिप के जाने से एक दिन पहले जब हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग इज़ द बेस्ट पार्ट।
और सबसे ज़्यादा मैसी होता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सूटकेस लेके जाओ क्योंकि 2 जैकेट है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ अभी। अगर सूटकेस मुझे लगेगा कि अगर खाली रह रहा है सूटकेस अभी भी काफ़ी, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसमें डाल दूँ, अपना ट्रैकिंग बैग में डाल दूँ। लेकिन फिर मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा तो काफ़ी बेटर है। तो मैंने सोचा नहीं तो एक काम करते सूटकेस ही लेके जाता हूँ। आपने अभी टाइम लैप्स वीडियो देखा होगा, तो एक्चुअली थोड़ा सा एंगल ऊपर हो गया था। मुझे थोड़ा सा फ़ोन नीचे रखा तो पूरा नीचे का फ्लोर भी दिखता था कि कितना सामान है और मैं कितना इसमें फ़िट कर रहा हूँ। लेकिन अच्छे से फिट हो गए, जैसे आप देख रहे हो। ये मेरा जैकेट दोनों जैकेट इसमें आ गया। मुझे डाउट था कि शायद नहीं आएगा, लेकिन आ गया अच्छे से। क्योंकि इसमें कैसा है ना, इसमें ना ये ऊपर एक ज़िप है, ये देखो ये खुल रहा है। अगर ये ज़िप रहता है ये बंद भी हो जाता है, और अगर मैं इसका ज़िप खोल दूँ तो ऐसे खुल जाता है। तो कहते हैं ना एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है कपड़ों को। और मुझे ओके पफर जैकेट दबाना पड़ा पूरा, और मेरे शूज़ भी थे, और एक एक्स्ट्रा अपना जो कॉलेज का बैग रहता है वो भी मुझे कैरी करना था। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप जैसे आप वहाँ पे घूमोगे तो पानी का बॉटल है या और भी कुछ आपको सामान रखना है तो वो ईज़िली आप कैरी कर सकते हो। तो या अब तक तो ये काफ़ी अच्छे से हो गया और इजीली हो गया। मुझे लगा काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं गया। और श्योर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इतना सामान मेरे इसमें ट्रैकिंग बैग में तो नहीं आता था, और अगर आ भी जाता तो काफ़ी फिट हो जाता, टाइट हो जाता। और मुझे उसमें डर था कि अगर मैं जैसे तैसे करके उसमें एक बार डाल तो देता, लेकिन फिर क्या है थोड़े टाइम के बाद जो ट्रैकिंग बैग का जो मटेरियल रहता है ना, वो धीरे धीरे वो सिलाई से निकलना चालू हो जाता, और फिर क्या वो फटने लग जाता। तो मुझे वो नहीं चाहिए। वो अगर मैंने स्पेशली ट्रैकिंग के लिए लिए तो मैं वो ट्रैकिंग के लिए रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो फट जाए, क्योंकि मैं आगे ट्रैक करूँगा तो मुझे वैसे भी काम नहीं आएगा, और ज़बरदस्ती उसमें फिर इतना सामान डालना कोई मतलब नहीं बनता है। तो या अभी फिर ये सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें बाकी पड़ी है, तो वो तो हो जाएगा उतना। उसमें तो चेन वगैरह उसमें सब आ ही जाएगा। तो फाइनली हमारा ऑलमोस्ट मेरा 90% पैकिंग हो चुका है। अभी बज रहे 11:30। मेरा टाइम है कि मैं 12:30 तक सो जाऊँ, क्योंकि क्या है मुझे ये व्लॉग एडिट करके कल तक रेडी रखना है। कल सुबह जैसे होगा मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँगा, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बाकी भी काम रहेगा थोड़ा। राइट नाउ इट्स 12:18 इन द नाइट, 12:15 बज चुके, और बस अभी मेरा सोने का टाइम है। लेकिन मैं अभी सोऊंगा नहीं, पहले ये वाला व्लॉग मुझे एडिट करना है, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुबह कुछ काम रहे मेरे लिए, कुछ छोटा मोटा कुछ रहेगा तो ठीक है। और कल सोच रहा हूँ कि 7:30 बजे तक अगर मैं उठ पाया तो अच्छा है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3 घंटे रहेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ अपना एक वर्कआउट भी कर लूँगा। फिर मुझे 10 दिन तो कुछ करने नहीं मिलेगा। और एक्चुअली मैं अब तक जितने भी ट्रिप्स पे गया हूँ, तो कल का ट्रिप ऐसा है कि मुझे एक्चुअली आज इतना अच्छा नहीं लग रहा है वो ट्रिप पे जाने के लिए। नहीं तो ऑलवेज़ मैं एक्साइटेड रहता हूँ ट्रिप पे जाने के लिए। नहीं एक्चुअली कैसा है ना, क्योंकि शॉप पे अभी भी स्टाफ नहीं है, और डैडी को ऐसे अकेले छोड़ के जाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने इतना जल्दी बुक करा लिया था, और मुझे बोला कि अभी तो बुक कर लिया तो जाके अभी। लेकिन मुझे अंदर से अभी तक इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी उसका कुछ कर भी नहीं सकते। कल 12 बजे का ट्रेन है फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस, और इट्स चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो देखते आई थिंक ये टाइम अगर मैं व्लॉग कर पाया तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे होगा। ट्राई करूँगा कि अगर मैं व्लॉग कर पाया तो। वहाँ पे इंटरनेट का इतना इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं रहूँगा। और वहाँ पे आई थिंक कुछ जगह शायद नेटवर्क होगा, लेकिन स्लो चलेगा, या फिर नेटवर्क स्पीड इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन देखते हैं कैसा है। अपना कोई एडिटिंग का सामान कुछ लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सब कैरी करना, मेरा ऑलरेडी एक बैग फुल हो चुका है और मैं दूसरा बैग कैरी नहीं करना चाहता। तो इसी के साथ ये व्लॉग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।